Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome to Academy. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 19। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरोस्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा जो था इसको हम कहते हैं डाटा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डाटा इस्तेमाल करते हैं उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। Diagram is a set of adjacent rectangles. ये एक एक्चुअल में एक क्लोज्ड फिगर होती है। मूविंग 5 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो अपर क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट बनाई प्लॉट की जाती है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मैंने पहले बताया था कि वो लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे जो है वो हमेशा कम होती है, जिसको हम हमेशा कहते हैं लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैथमेटिक मीन is a measure that determines the value of the variable under study by dividing the sum of all the values of the variable by their। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थमेटिक मीन होता है आपके पास, उसमें क्या होता है कि जितने भी आप अर्थमेटिक मीन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। मिसाल के तौर पर आपको बहुत सी वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे कि आपके पास है 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके पास है 4। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? मीन ऐसे निकलता है कि आपने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और टोटल नंबर, अब इसमें कितने नंबर हैं 1, 2 और 3, टोटल 3 नंबर हैं। आपने सब क्या करना है कि इन तीनों को प्लस करना है। सबसे पहले 3 + 2 5, 5 + 4 9, यहाँ पे आ गया 9। और टोटल नंबर कितने नंबर्स थे हमारे पास टोटल थे 3 नंबर। तो यहाँ पे आपने 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 3। तो ये जो एक्चुअल में 3 है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, यानी कि इन वैल्यूज़ का सम ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर, यानी कि टोटल उनके कितने नंबर्स हैं आपके पास। द वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के इज, अब इसमें फाइंड मीन ही करना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिमिलर ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट मतलब क्या, अगर आपके पास ये दिया हुआ है के, आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे के प्लस के प्लस के, तो आपने क्या करना है, जब मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन आपने कैसे निकालना है कि इन तीनों का आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3k, और टोटल के की तादाद कितनी है 3। तो यहाँ पे आपने 3 और 3 को कैंसिल किया, आंसर आपके पास क्या आएगा के। तो हमारे पास क्या आया कि मीन ऑफ द वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन के इज के इटसेल्फ, यानी कि आपके पास जो मीन निकालने के बाद आंसर होगा वो के ही होगा। नंबर 9 मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन, तो मीन को जो है अगर आप स्केल या ओरिजिन को चेंज कर दें तो हमेशा जो है आपके पास मीन चेंज होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास नंबर थे 2 + 3 + 4, ठीक है, टोटल नंबर है इसके 3 भी हम इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 नंबर से 9 डिवाइडेड बाय 3 आ गया यहाँ पे हमारे पास, और ये अब आपके पास आ गया 3। ठीक है, अब हमने चेंज क्या करना है, अब हम इसका स्केल चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 2c, हमने एक साथ कांस्टेंट लगा दिया 2c + 3c + 4c डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9c/3, आपने कैंसिल किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3c। अब दोनों मीन्स में फ़र्क क्या है कि ये सिर्फ 3 है, जबकि इस मीन में जब हमने कांस्टेंट लगाया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3c आंसर आया। तो इसका मतलब है कि जब हमने स्केल चेंज किया है, यानी कि स्केल क्या है 2 3 4, इसको जब हमने चेंज किया है उसके साथ हमने कांस्टेंट c इस्तेमाल किया है, तो जो हमारे पास मीन है उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है। क्वेश्चन डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, यहाँ पे अब डेविएशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है।
मिसाल के तौर पर आपको जो है वो नंबर्स दिए गए हैं 2 + 5 + 8 + 11 + 14। अब ये टोटल कितने नंबर हैं? 5। ये आपने इसका मीन निकाला, यहाँ पे आ जाएगा 40 / 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ये अब 8 जो है आपके पास मीन है, यानी कि एक्स बार की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 है। अब आपने डेविएशन निकालनी है। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का फार्मूला आपके पास होता है सिग्मा, अंदर ये ब्रैकेट, देन यहाँ पे आपके पास यूज होता है एक्स आयोटा माइनस एक्स बार। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि आयोटा क्या है। अब ये मिसाल, ये जो 258 आपको नंबर दिए गए हैं, इनको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स से, यानी कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और ये जो आपके पास 8 आंसर है ये आपके पास एक्स बार है। इन सारे नंबर्स को उन्होंने इकट्ठा जो है वो एक्स आयोटा का जो है उन्होंने नाम दे दिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने डेविएशन जब फाइंड करनी होती है तो इन सारे नंबर्स में से आप 8 को माइनस करते जाएंगे। यानी कि आप क्या करेंगे? आप करेंगे 2 - 8, ठीक है, + 5 - 8, फिर आप करेंगे +8 - 8, फिर आपने क्या किया? +11 - 8, फिर आपने नेक्स्ट क्या किया? +14 - 8। ठीक है, अब जब आप इन सब को माइनस करेंगे तो आपने 8 में से 2 निकाले तो आपके पास क्या आ जाना है? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -6। फिर आपने 5 में से -8 निकाले तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3। 8 में से आपने 8 निकाले तो आपके पास आ गया 0। देन आपने 11 में से 8 निकाले तो आपके पास आ गया +3। 14 में से 8 निकाले तो आपके पास आ गया +6। तब यहाँ पे क्या हुआ आपके पास कि ये -6 +6 के साथ कट गया, -3 जो है वो +3 के साथ कट गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 0। यानी कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन, मैंने ऊपर बताया था कि मीन अफेक्ट होता है जब आप उसका ओरिजिन या जो उसका स्केल है वो चेंज कर देते हैं। The measure which determines the middlemost observation in a data set is called मिडल। अब इसमें क्या पूछा गया है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये दिए हुए नंबर्स 2 3 1 9 3, तो इसमें जो मिडल मोस्ट नंबर है, मिडल में क्या है? मिडल में आपके पास है 1, क्योंकि उसके इस साइड पे भी 2 फिगर्स हैं, इस साइड के 2 फिगर्स हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब आपको नंबर्स दिए गए हैं 1 3 9 3 5, तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा आने वाला जो नंबर है, अब इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर क्या है? 3, तो 3 हमारे पास क्या हुआ? वो होता है हमारे पास मोड। मोड इन द डाटा, अब इस फिगर में हमारे पास 3 जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसलिए 3 जो है वो हमारा मोड है। तो याद रखिए कि अगर आपको नंबर्स दिए गए हों उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, जो एक मतलब एक नंबर जो ज़्यादा बार आया होता है उसको कहते हैं मीडियन, जबकि जो दरमियान वाला नंबर होता है, अब इसमें जो है 2 दरमियान वाले नंबर दिए हुए हैं, मतलब कि 5 3 है और उसकी इस तरफ 2 नंबर है, इस तरफ 2 नंबर है। अगर हम सिर्फ 3 लेते हैं तो उसके एक तरफ 3 आ जाते, एक तरफ 2 नंबर्स आ जाते, तो वो दरमियान में नहीं होता। 5 के साथ भी यही केस था, इसलिए हमारे पास 2 अब दिए गए हैं 5, तो हम क्या करेंगे? 5 + 3 हम लोग लेंगे, और चूंकि हमारे पास 2 नंबर्स हैं इसलिए हम इसका मीन ले लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 8/2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 4। तो उस सूरत में जो है हमारे पास 4 जो है वो हमारा मीडियन होगा, यानी कि जो दरमियान में नंबर्स आते हैं वो मीडियन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आते हैं वो आपके पास मोड होता है। The nth positive root of the product x1 x2 xn observation is called, उसका आपने क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। मिसाल के तौर पर कि आपके पास ये फार्मूला जो है हम यूज़ करते हैं कि आप ये लेते हैं, अंदर आप ये वैल्यूज़ रख देते हैं अंडर रूट के अंदर, ये वैल्यूज़, और बाहर जो है वो n होता है आपके पास। ठीक है, मिसाल के तौर पर x1 x2 जो है हमारे पास वो क्या है? वो हमारे पास है 4 और 9। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने नंबर्स आ गए? 2 नंबर्स हैं। यहाँ अंदर हम क्या लिखेंगे? 4 × 9,
और चूंकि हमने 2 नंबर लिए हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। तो 9 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा 36, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब आपने यहाँ पे 6 का स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये 2 और ये 2 आपस में जो है वो कट जाएंगे और जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 6। तो ये जो 6 है आपके पास एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन है। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के इख्तिताम तक पहुँच चुके हैं। मैं आप शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मेरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विज़िट करें। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।